राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया, मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको और तो भैया, आज मैं आपको पूछा देखने का एक बहुत ही सर्वशक्तिशाली मंत्र दे रहा हूँ, जो मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है। ठीक है, मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है। दोस्तों, इसकी एक मतलब जानकारी बहुत सर्वश्रेष्ठ जानकारी है। ठीक है भैया, मैंने आपको ढेर सारे अनेक मंत्र दे दिए पीछे। ठीक है, अनेक प्रकार के मंत्र दे दिए मैंने आपको। जैसे माला से पूछा देखना, और दीपक से पूछा देखना, और भैया सिलबट्टा से पूछा देखना, हांडी से पूछा देखना, गेहूं से पूछा देखना, लोटा से पूछा देखना, अनेक प्रकार के आगे मैंने आपको ढेर सारे मंत्र दे दिए। लेकिन फिर भी आप कमेंट करते हो कि गुरुजी हमको पूछा देखने वाला मंत्र चाहिए। और हाँ भैया, एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि गुरुजी आपके पास ऐसे कोई कमेंट नहीं आते हो, आप जो साधना मंत्र देते हो अपनी मन मर्जी से देते हो। तो भैया, मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि कमेंट टिप्पणी पर भी बहुत आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आते हैं। भैया, क्या आपने मेरा व्हाट्सएप देखा? अगर ऐसे ही मैं आपको व्हाट्सएप की मतलब जो ऑडियो और सब कुछ डालने लग जाऊँगा तो भैया मामला बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि कितने मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं कि गुरुजी ये जानकारी दो। और भैया, एक बात और आपसे मैं कहूँ, एक भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप जो कमेंट आते हो उन पर हंसते हो। अरे भैया, हंसना मेरा स्वभाव है और जीवन में हंसते रहना चाहिए। ठीक है, ये तो अच्छे इंसानी निशानी है। जीवन में कितना भी संकट आ जाए, लेकिन हंसना मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, सुख दुख ये कर्म का खेल है। कर्म से ही सुख दुख मिलते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देवेगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोया तस फल चाखा। जैसा कर्म करता है वैसे जीवात्मा को भुगतना ही पड़ता है। कभी किसी से जीवन में जलन नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई धनवान है, हम गरीब हैं, तो किसी की संपत्ति को देख के कभी जीवन में जलना नहीं चाहिए। किसी का परिवार बड़ा है, कभी देख के जलना नहीं चाहिए भैया। दोस्तों, तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी दे रहा हूँ। और एक बात और आपसे कहूँ कि न कहूँ भैया, देखो ऐसे कमेंट मेरे पास मत किया करो जो व्हाट्सएप पे गलत हों, और ऐसी कॉल भी मत किया करो भैया। अगर ऐसे आपकी कॉल आने लगी तो मैं नंबर को ही बंद कर दूंगा। अब बताऊं, 65 साल की दादी, ठीक है, और दादी का आज बॉयफ्रेंड चाहिए। कॉल आई कि भैया जी मतलब मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, जो मतलब ब्रेकअप हो गया है, बॉयफ्रेंड है भैया ने कहा है ब्रेकअप हो गया है। तो आप ही बताओ, मैंने उनसे पूछा था कि आपकी शादी हो गई? कहाँ हो गई? बच्चे हैं कहाँ? बच्चे की शादी भी होगी, सब चीज़ होगी। बताओ तो भैया, ऐसे ने कहा बॉयफ्रेंड चाहिए। भैया तो ऐसे मतलब गलत मेरे पास फ़ोन मत करो भैया। देखो, अच्छे फ़ोन करो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, भगवान का भजन करो भैया।
ठीक है। भगवान का भजन सुख की सार है। भगवान के भजन से उद्धार होता है। हमेशा सत्य बोलो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करते रहो और आनंद करो। तंत्र मंत्र तो मैं आपको ढेर सारे दे ही रहा हूँ, अनेक तंत्र मंत्र दे रहा हूँ और देता ही रहूँगा आपको मैं। एक भाई ने कमेंट किया कि गुरुजी आप मंत्र लिख के नहीं देते हो, अगर मंत्र लिख के नहीं देते हो तो वीडियो बनाना बंद कर दो। तो भैया मंत्र लिख के दूँ, ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मंत्र लिख के दूँ, लेकिन किसी भाई ने अगर गुरु दीक्षा नहीं ली हो, ठीक है, और वो साधना करने बैठ जाए तो क्या होगा फिर? कोई राह बताने वाला ना हो। तंत्र मंत्र क्रिया खतरनाक होती है भैया। हाँ, ये भी मैं समझ रहा हूँ कि मंत्र में अगर एक शब्द की भी गड़बड़ आ गई तो मंत्र कार्य नहीं करेगा, समझ रहा हूँ आपकी बात को। लेकिन भैया जैसी आपकी मर्जी है, कमेंट करते हो कि गुरुजी मंत्र लिख के दिया करो, तो भैया मैं आपको मंत्र कागज़ पर लिखकर मंत्र दे दिया करूँगा, ठीक है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही उत्तम है, शक्तिशाली जानकारी है, पावरफुल जानकारी है, क्योंकि आज जो मैं आपको मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, ये मंत्र बिल्कुल ही स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है। इसमें आपको एक रूखड़ी लेनी है, इसको रूखड़ी को आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। रूखड़ी को लेके सिद्ध करना होगा और केवल वो अपने तकिया के नीचे आपको लगा के सोनी होगी। जैसे आपके प्रश्न है, आपको तत्काल उसका प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि यह एक गुप्त विद्या है, ठीक है, जो ऋषि मुनियों की देन होती है। ये गुप्त विद्या है, ग्रामीण विद्या, साबर मंत्र, जैसे साबर मंत्र कहा जाता है, सामरिक मंत्र कहा जाता है। तो भैया मैं आपको मतलब उस पेड़ को दिखाता हूँ, वो पेड़ कौन सा है, पहले तो उस पेड़ को पहचानो और आगे की जानकारी आपको आगे दूंगा भैया। तो भैया वो पेड़ ये है, आप देख सकते हो, यही वो पेड़ है। मेरी भाषा में इसे खरेटी बोला जाता है, आपकी भाषा में जो कुछ कहते हो इससे कह सकते हो, ठीक है। इसकी जड़ चाहिए इस पेड़ की, बहुत ठाड़ी है यहाँ पर। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, नीचे से लगा के ऊपर तक इतना बड़ा इसका पेड़ हो जाता है और बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है। यही पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है। तो भैया मेरी भाषा में से खरेटी बोला जाता है। आपको करना है, आपको सोमवार को आपको करना है, सोमवार को आपको थोड़ा सा 1 लोटा पानी, थोड़ा सा उसमें गंगा जल और थोड़ी सी उसमें चीनी और थोड़ा सा उसमें दूध, 5 अगरबत्ती, इतना सामान लेके आपको सोमवार के दिन आना है। एकांत जगह में आपको ये पेड़ देखना है। पेड़ देखने के बाद में और भैया इस पेड़ की जड़ में आपको पानी डालना है और अगरबत्ती लगा देनी है, ठीक है। जो खरेटी पेड़ मैंने आपको दिखाया था, वो पेड़ तांत्रिक क्रिया में बहुत ही माहिर है, बहुत अच्छे से कार्य करता है वो। जैसे आप लोगों को कमेंट आए आगे, तो आगे भी उसकी मैं जानकारी आपको दे दूंगा। दोस्तों, यह क्रिया सोमवार को ही आपको वो जड़ उखाड़ के लेके आनी, ठीक है। प्रथम उसे निमंत्रण देना, जैसे निमंत्रण देना बोला जाता है। निमंत्रण देने के बाद में और फिर आपको वो जड़ शाम को उखाड़ लानी है। उखाड़ने के बाद में और फिर भैया आपको करना है, आपको एक कलावा लेना है, कलावा, ठीक है। कलावा लेकर और भैया उसमें आपको 21 बार कलावा लपेट देना है, ठीक है। जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको उस कलावे पर 21 बार उच्चारण करना है, ठीक है। मंत्र बिल्कुल ही स्वयं सिद्ध है, मंत्र बिल्कुल ही स्वयं सिद्ध है, ठीक है। तो मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, कौरा वीर चलावे हाथ, बुद्धि घुमावे, सब कुछ सपन में दिखावे, न दिखावे तो अपनी माँ को दूध पियो, हराम करे। दोस्तों,
इस प्रकार से आपको वो क्रिया केवल 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, देखो भैया बच्चे कहाँ से देख रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। दिख रहे हैं, बैठा रहे। तो भैया 21 बार आपको वो कलावा उसमें लपेट देना। ठीक है, 21 बार कलावा, 21 बार कलावा लपेटने के बाद में आपको जो मैंने मंत्र दिया है, इस मंत्र का आपको 21 बार उस पर उच्चारण करना है। बिल्कुल ही स्वयं सिद्ध मंत्र है। ठीक है, 21 बार कलावा लपेट कर और भैया वो किसी पन्नी में आपको फोल्ड कर देना है। ठीक है, पन्नी में फोल्ड कर देना है, पन्नी में। और अगर इसमें दो विधि से ये क्रिया कार्य करती है। अगर आपको मतलब वो रुखड़ी लाइफ टाइम ही चाहिए आपको, तो आपको एक कार्य कर देना है। ठीक है, आपको एक कार्य कर देना है। उसमें आपको मतलब कोई कपड़ा लेना है या चीर लेनी है। अरे चीर कपड़ा मतलब लाल कपड़ा होना चाहिए भैया। ठीक है, लाल कपड़ा लेकर और उसको मतलब किसी दर्जी से या आप मतलब जे सिलवा सकते हो उसे। लेकिन उसमें बात एक होगी भैया कि आपको वो कपड़ा मतलब प्रत्येक शनिवार उसमें आपको धूप लगानी होगी, गूगली धूप। ठीक है, गूगली धूप और कंडा की आँच उसमें आपको लगानी होगी। जो मैंने मंत्र दिया है, इस मंत्र का आपको केवल 1 से 8 बार अपने ही घर में मतलब जाप करना होगा। रुद्राक्ष की माला हो और इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। जाप करते ही ये क्रिया कार्य करने लग जाएगी। ये खरेटी की जड़ आपको लेनी है केवल। ठीक है, 21 बार इसमें कलावा लपेट देना है। 21 अगरबत्ती का ऐसे धुआं दिखाना है और किसी पन्नी में या किसी मतलब लाल कपड़े की चीर में अगर एक बार देखना चाहते हो तो पन्नी कार्य करेगी। अगर बार बार देखना चाहते हो इससे, ठीक है, तो इसमें शनिवार आपको गूगल धूप की मतलब ये धुआं दिखाना पड़ेगा, इसको धुनी लगानी पड़ेगी। और आपको वो रूखड़ी जो जड़ है, खरटी पेड़ की जड़ है, उसको आपको अपने तकिया के नीचे मत लगाकर सोना होगा। दोस्तों, इससे आप अनेक प्रकार के मतलब सब कुछ प्रत्यक्ष में देख सकते हो सपने के द्वारा। ठीक है, सब कुछ देख सकते हो सपने के द्वारा। इसमें आपको भगा हुआ इंसान कहाँ पर है, कौन मेरे साथ में बुरा कर रहा है, कौन मेरा शत्रु है, ये घर का है या बाहर का है, कौन सा तांत्रिक परेशान कर रहा है, कौन सी शक्ति हमारे घर में लगी हुई है, इत्यादि प्रश्न, जैसा भी प्रश्न हो आपको तुरंत इसमें जवाब मिल जाएगा। केवल आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपको मतलब सो जाना है भैया। ठीक है, जैसे ही सोओगे आपको सब कुछ सपने में प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा, घर का हो बाहर का हो। आप जैसा भी प्रश्न करके सोच के इस मंत्र का जाप करोगे, सोओगे, उसी समय पर आपको तत्काल ही सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा विस्तार से। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी दबा दें ताकि ऐसी दिव्य रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम, जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।